अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ऋतु ने सही कहा था, इन वस्त्रों का खास ध्यान रखना। माँ जी ने बताया था कि इस मुकुट में हीरे जड़े हुए हैं, पर तुम इन वस्त्रों को रुचिता से बचा के रखना। क्यों? तुम इसे रुचिता की किस्मत कह लो या खाटू श्याम जी की मर्जी, पर जाने अनजाने में हर बार निहार भैया की पार्वती रुचि बनी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। निहार जी की पार्वती तो सिर्फ मैं ही बनूंगी, लेकिन इस बार भी यही पार्वती बन गई। शिव अधूरे हैं शक्ति के बिना, शक्ति अधूरी है शिव के बिना। उनका साथ तो चांद और चांदनी की तरह है। उनका रिश्ता अत्यंत ही पावन और पवित्र है। सती प्रेम है तो शिव प्रेम का अर्थ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज जो ये हो रहा है उसे मैं दोबारा नहीं होने दूंगी। मेरे निहार का परिवार सिर्फ दिशा, पिंकू, रूही जूही ही है। रुचिता की कोई जगह नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, गौरी शंकर के जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये लो नींबू पानी पियो, पियो नींबू, जल्दी से पियो। मेरे को नहीं पीना। अरे पियो ना, नखरे कर रही हो। थोड़ी थोड़ी देर में पीती रहना। माँ, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? माँ, मुझे तो पार्वती बनना है, तैयार होना है। मेरे कपड़े किधर है? मुहूर्त का समय निकला जा रहा होगा। मुहूर्त का समय? सारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद अब होश आ रहा है तुम्हें कि तुम्हें पार्वती बनना है। कार्यक्रम खत्म हो गया मतलब? खत्म हो गया मतलब ओवर, समझती हो? समझाती हूँ तुम्हें, ये देखो। ये कैसे हुआ? ये कब हुआ? जब पिंकू ने तुम्हें वो भांग का लड्डू खिलाया था ना, तब हुआ है। मम्मी, क्या बात है? आप थक गए होंगे। हाय मेरा बेटा, तुझे कितनी फिक्र है मेरी। थैंक यू। कितना अच्छा मौका था रुचिता के सामने, पूरे समाज के सामने ये साबित करने का कि तुम ही हो इस घर की असली बहू। लेकिन तुम्हारी ये एक बेवकूफी की वजह से
और मौका तुमने अपने हाथों से गवा दिया। मेरे बेटे के नाम का ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में शोभा नहीं देता। ये क्या कर रही है? असलियत दिखा रही हूं तुम्हें। आज ये साबित हो गया है कि निहार की जिंदगी से, इस घर से रुचिता कभी नहीं जाएगी। इस घर में, निहार की जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। दीजिए मेरा मंगलसूत्र। अरे क्या कर रही हो तुम? दिशा, ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? रुचिता से डरकर वापस जा रही हो? अरे दिशा, पिंकू के बारे में सोचो, उसके भविष्य के बारे में सोचो। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। दिशा, क्या कर रही हो ये? माँ जी, इस घर में और निहार की जिंदगी में मेरी जगह थी, है और हमेशा रहेगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं वहां जा रही हूँ जहाँ एक पत्नी को होना चाहिए। दिशा, ये क्या कर रही हो तुम? निहार, सॉरी, वो लीडर ने पिंकू को कहा है कि वो उसके मम्मी पापा का रूम देखने आएगा और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो मेरे पिंकू को ले जाएंगे। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मुझे ये सब करने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन पिंकू के लिए हमें ये करना होगा। ठीक है, लगा दो अपने कपड़े। निहार जी, वो पिंकू के पापा, मैंने अपने कपड़े हमारी अलमारी में जमा दिए। वो दादी जी ने शिव जी के कपड़े मंगवाए थे। मैं चलती हूँ। आज कमरे में आई, बहुत जल्द निहार के दिल में भी अपना हक जमा कर रहूंगी। अपने पिंकू को एक परफेक्ट परिवार देकर रहूंगी। आओ मेरे लाडे सा, देख मैंने तेरी पसंद के गुलगुले बनाए हैं। आ जाओ। रुही जुही, पता है मैंने आप दोनों के लिए भी गुलगुले बनाए हैं, एकदम मीठे मीठे, यमी यमी। खाओगे ना? यहाँ बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। अच्छा, आराम से। रूही, बेटा आप ठीक हो ना? उठो। पिंकू, ये क्या तरीका है? रूही को अब चोट लग जाती तो? हाँ पिंकू, ऐसा कौन करता है? एक साथ अच्छे से नहीं रह सकते तुम। दादी, अब आप भी इनको प्यार करने लग गई। क्योंकि बेटा ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है।
रूही जूही भी मेरी इनकी बच्चियां जैसी हैं, रूही जूही भी। पिंकू आप बड़े हो ना, और ये छोटी हैं, इसलिए दादी इनसे भी प्यार करती है। मैं जा रहा हूँ, मैं कार्टून देखते हुए खाना खाऊंगा। रूही जी जाओ, तुम भी जाकर पिंकू के साथ कार्टून देख लो। नहीं, मम्मी कहती है खाते वक्त टीवी देखना गंदी बात होती है। लेकिन कभी कभार देखने से कुछ भी नहीं बिगड़ता बेटा, है ना रुचिता? हाँ हाँ बेटा, जाओ आप आज कार्टून देख करके खा लो। जाओ। एक मिनट बेटा, गुलगुले लेते जाओ। मैंने इतने प्यार से बनाया है तुम लोगों के लिए, लो और दूध में जाओ। ये क्या है रुचिता? कब बताओगी तुम इन बच्चियों को कि मैं उनकी दादी हूँ? प्रतीक के पापा उनके दादाजी हैं, निहार उनके पिता हैं। कब तक हमें अपने बच्चों से ऐसे छुप छुप के प्यार करना पड़ेगा? माँ मेरा बस चले तो मैं अभी बता दूं। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरी बेटियों को अपने परिवार का, अपने पिता का, अपने दादा दादी, अपने परदादी सबका प्यार मिले। लेकिन उनको बताने के बाद उनके सवालों का क्या जवाब दूंगी मैं कि उनके पिता निहार जी तो है, लेकिन उनके पिता की पत्नी मैं नहीं हूँ। माँ रिश्ते इस कदर उलझे हैं कि उनको सुलझाने का एक भी सिरा मेरे हाथ नहीं लग रहा है। प्लीज आप मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए। हम सब मिलकर रूही जूही पिंकू तीनों को प्यार से समझाएंगे तो वो समझेंगे। अगर गलत तरीके से बात सामने आई तो किसी न किसी का दिल जरूर टूट जाएगा। माँ रुचिता सही कह रही है। अब जो करना होगा बहुत सोच समझ कर करना होगा। जल्दबाजी में लिए हुए फैसलों का अंजाम हम सब देख चुके हैं। हम दोनों आज फिर से एक थे रुचिता। इतने दिनों बाद मेरा परिवार पूरा लग रहा था मुझे। परसों बात बीते पल ताजा हो गए थे। अब तो बस उन दिनों का इंतजार है जब रूही जूही मुझे पापा कहकर बुलाएंगी, जब मैं पिता की तरह उन्हें गले लगा पाऊंगा, उन्हें प्यार करूंगा। खाटू जी कब आएगा वो दिन? कब? वो दिन मैं कभी नहीं आने दूंगी निहार, कभी नहीं। ये रुचिता भी ना निहार की जिंदगी से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। इन दोनों को जितना दूर करने की कोशिश करो, यूं उतने ही करीब आते जाते। अगर निहार और रुचिता का रिश्ता तोड़ना है तो वार इन पर नहीं, इनके रिश्ते की वजह पे करना होगा, यानी इनकी बच्चियों पे। लेकिन कैसे? ये लो, ये रबर बैंड ही टूट गया, कोई बात नहीं। मैं आपको रूही का रबर बैंड लगा देती हूँ, ठीक है? और रूही आपके लिए मैं दूसरा रबर बैंड लेके आती हूँ, ठीक है? ये अभी आए। रबर बैंड तो शायद इस फ्लावर में भी था, मैं देखती हूँ। मिल गया। क्या हुआ जूही? ये देख मुझे क्या मिला। क्या है ये? ये तो हमारे पेन की जैसे ही है, पर इस पे कुछ लिखा है। RUHAR, रोहार। ये रोहार क्या है? अरे बच्चों, ये आपको कहाँ से मिला? कब से ढूंढ रहा था मैं। अंकल ये शायद कहीं गिर गया होगा, मम्मी ने इसे संभाल कर ड्रॉवर में रख दिया।
ये लीजिए अंकल। थैंक यू। लेकिन अंकल इस पर रुहार लिखा है, इसका क्या मतलब है? रुहार बेटा आप ये सब छोड़ो ना। अच्छा बताओ, मैं अभी पिंकू को थोड़ी देर में पार्क लेकर जा रहा हूँ, आप लोग भी चलोगे ना? हाँ। वेरी गुड। पर मेरी चोटी तो अभी तक बनी ही नहीं है। इतनी सी बात, मैं बना देता हूँ ना, चलो। चोटी तो बन ही नहीं रही। मेरे पास एक बेस्ट आइडिया। बेटा अभी आप राउंड राउंड घुमाओ। बस देखा, था ना सिंपल। अरे वाह नियाज, क्या जीनियस आइडिया था आपका, मानना पड़ेगा। तुम हंस क्यों रही हो? इतने लंबे बाल है उसके, कब कितने लेने हैं कैसे समझ आएगा? और मम्मी अंकल ने फर्स्ट टाइम बनाया है ना, और बड़ी नानी ने भी बताया था कि आपने भी हमें फर्स्ट टाइम कार्टून बना दिया था। वाह, अच्छा, खुद तो इन्हें कार्टून बना दिया और तुम मुझ पर हंस रही हो। बेटा आपकी मम्मा ना ऐसे ही है, आपके पापा मतलब तुम्हारी मम्मा तुम्हारे अंकल की ऐसी टांग खींचती है। मैं इन्हें पार्क लेकर जा रहा हूँ, इनकी चोटी बना देना। और हाँ, वो रुहार वाला बैंड भी ले लिया मैंने। अगर इन लड़कियों को ऐसे ही प्यार मिलता रहा और हंसी ठहाके चलते रहे तो मेरा पिंकू निहार की जिंदगी से गायब हो जाएगा। अब इस प्यार को गुस्से में बदलना ही होगा। इसी डांट पड़वाऊंगी ना इनको कि खुद ही बोलेंगी, मम्मी मम्मी हमें यहाँ नहीं रहना, मम्मी मम्मी हमें यहाँ से जाना है, कहते कहते भाग जाएंगी। यार तुझसे एक बात करनी थी। तूने मुझे 10 दिन दिए थे सबको सच बताने के लिए, लेकिन अब तो तूने खुद ही दिशा से शादी कर ली। तो मैं क्या सोच रहा था कि अब पिंकू को या सबको सच बताने का क्या फायदा? अब अगर ये राज बाहर आया तो रिश्ते और भी बिगड़ जाएंगे। इससे बेहतर यही होगा कि हम इस राज को राजी रहने देते। एनीवे, ये ले, ये सिंगापुर वाले प्रोजेक्ट की फाइल है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, संभाल कर रखना। मैंने इसमें खुद डिटेल्स ऐड कर दिए हैं, तू भी एक बार चेक कर ले। 1 घंटे में क्लाइंट को प्रोजेक्ट की फाइल देंगे, ठीक है? ठीक है। अरे वाह रूही जूही, बेटा कितने प्यारे लग रहे हो दोनों के दोनों। लेकिन ये पीली फ्रॉक रूही तुमने क्यों पहन ली बेटा? ये येलो कलर मेरा फेवरेट है। बिल्कुल अपनी माँ पर गई। बेटा ये जो पीला रंग है ना, ये दबे रंग पर अच्छा नहीं लगता और रंग को दबा देता है। जूही को देखा कैसे अपने पापा पर गई है, एकदम सफेद। तुम भी अपने पापा पर चली जाती तो कितना अच्छा होता। रंग साफ हो ना हो, मन साफ होना चाहिए। और ये बच्चे हैं, इनका जो मन करे वो पहन सकते हैं ना। ठीक है। अरे बेटा जाओ, निहार इंतजार कर रहा है तुम लोगों का, जाओ। डैडी। पिंकू,
अंकल कहाँ गए? शायद रेडी हो रहे होंगे, हम वेट करते हैं। वाह कितना मजा आ रहा है। चले? क्या हुआ? दर्द हो रहा है। दिखाओ। वहाँ पे रखा था तो हाथ दब गया। अरे बेटा तो किसी और से कह देते ना। हाँ, खुद लेने की क्या जरूरत थी? दिखाओ। अब क्या बोलूं? मम्मा ने तो एक्स्ट्रा बिस्किट के लिए झूठे दर्द का नाटक करने को कहा था। जी जी, आपकी फाइल बिल्कुल रेडी है, बस अभी भिजवाता हूँ। जी थैंक यू। नेहा, फाइल तो यही है। निहार! निहार! क्या हुआ भाई? ये फाइल यहाँ है, इसके पेपर्स कहाँ हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी 2 मिनट पहले तो मैंने सब चेक किया था, सब सही था भाई। अब सही था तो गया कहाँ? कहाँ है पेपर्स? आप में से किसी ने फाइल छेड़ी थी क्या? ओ प्लीज, अब पिंकू को ब्लेम मत कर देना यार, वो तो तेरे साथ ही आया है। मैं उसे ब्लेम कर भी नहीं रहा हूँ। फिर पेपर्स कहाँ है निहार? मैंने तुझसे कहा था नहीं इंपॉर्टेंट फाइल है, और संभाल के रखना। अब मैं क्या जवाब दूंगा क्लाइंट को? मेरी रिपोर्ट जीतेगी। मेरी मैं बड़ी हूँ ना, मेरी रिपोर्ट आगे जाती। मेरी रिपोर्ट आगे जाती। मेरी ये तो फाइल के पेपर्स है। पिंकू! क्या हुआ मॉम? पता नहीं यार, पिंकू कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है। पिंकू! मम्मी, ये तो मेरे पिंकू की आवाज है। पिंकू! पिंकू! बेटा, तू अंदर कैसे गया? मैं जानती हूँ ये किसने किया। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें